ये दिन के वक्त जलसा होता तो मैं समझता हूं कि कोहाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज है। मेरे कोहाट के बाशऊर नौजवानों जो सब मुझे सामने नजर आ रहे हैं, बात कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है क्योंकि इनको हुक्म मिला जिधर से ये इंपोर्ट हुए उधर से हुक्म मिला कि पेट्रोल और सामान की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन डरे हुए हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत इसको इस वक्त इसके ऊपर खौफ तारी किया गया है और वो खौफ क्या है कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुद्र है, फंस गए। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का, इसको बड़ा शौक था वजीर आजम का, बड़ा बड़ी देर इसने अचकन सलवाई थी, मेहनत की। घाट के नौजवानों इसने बड़ी मेहनत की है वजीर आजम बनने के लिए। इसमें खास इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। दो किस्म के जूते पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। इसने पॉलिश करके आखिर में वो पहुंचा तो सबसे ज्यादा इसको मजा मिल रहा है वो एक ऐसा आदमी जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे वो बड़ा मजा ले रहा है। सारी गालियां महंगाई लग रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पढ़ रही हैं और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। तो कोहाट के एक कुरान में अल्लाह कहता है एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा ऊपर वाला अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक होता है। तो इन्होंने बड़ा स्कीम किया था, साजिश की थी, बड़ी मिन्नतें करके जूते पॉलिश करके सबने मिलके थ्री स्टूजेस एक उसमें डीजल, दूसरा जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम, इन तीनों ने जोर लगा के हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। और अब इनके पास एक ही रास्ता है। ये अब अमेरिकनों को कहेंगे, कल इनकी IMF की मीटिंग है दोहा में,
अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमें थोड़े डॉलर दो। अगर हमें डॉलर ना आए तो इमरान खान आएगा। लेकिन मैं कोहाट के नौजवानों, मैं अमेरिकनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो भी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। वो अगर डॉलर देंगे तो इनको पहले मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको कर देंगे कि जब भी जो हम आपको कहेंगे फॉरेन की मालूम मिलेगी, हम अगर आपको हुक्म देंगे और हुक्म दे चुके हैं कि रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते, जबकि हमने इस तेल का कर लिया था। अफसोस आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी 30% कम मिलना था। हमने गंदम का भी फैसला कर लिया था कि रूस से 30% कम गंदम मंगवाएंगे पाकिस्तान में, ताकि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। लेकिन कोहाट के नौजवानों, आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए, क्योंकि हुक्म मिला था इनको। जब गुलामी क्या होती है, एक तो गुलामी थी जो अंग्रेज की गुलामी थी, जिस गुलामी के दौर में ये सारा कबायली इलाका इन्होंने आखिर तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, आजादी की। दूसरी गुलामी हुई होती है कि फतह किए बगैर अपने सारे फैसले करवाने पड़ते हैं हुक्म लेके। सो वो हुक्म जब करेंगे, सुन लो, आगे जैसे जैसे ये उनसे जो अब पैसे मांगेंगे, इमरान खान को डरा के उनको कि इमरान खान आ जाएगा, तो वो गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालेंगे और इनसे हर अपना काम करवाएंगे। जिस तरह कोहाट के लोगों, आप तो सब जानते हैं, जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, यहां तो कबायली इलाके से आप करीब हैं, आपको तो पता है कि कितना नुकसान हुआ कबायली इलाके में और आप में, सारा पख्तूनख्वा में। आप जानते हैं, बात खड़ा करके बताएं, आप जानते हैं क्या हुआ? 35 लाख लोग कबायली इलाके से उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर उजड़ गए। जो ज़कात देते थे वो एक ही रात के अंदर ज़कात लेने वाले बन गए। पर्दा था घरों में, पर्दादार ख्वातीन को निकलना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान ने जब धमकी पड़ी अमेरिकनों से, तो उसने घुटने टेक दिए और उस देना था। हमारा क्या, हमारी वो जंग ही नहीं थी, लेकिन धमकी मिली, ऑर्डर मिला कि अगर आप ना गए तो हम ये कर देंगे आपसे। और तब जनरल मुशर्रफ उनके सामने घुटने टेक गया और 80,000 पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों को हुआ। ड्रोन अटैक्स हुए। आपको यह इल्म होगा कि किस तरह कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। ड्रोन अटैक हो रहा था, जो भी मरता था कहते थे जी दहशतगर्द है।
कभी तफ्तीश नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत मिली हुई थी अमेरिकियों के साथ। उनको इजाजत दी थी कि वो आके हमारे मुल्क में लोगों को कत्ल करें। और ये होती है गुलामी नौजवानों, ये होती है गुलामी जिसके खिलाफ मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आपने मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है? मैं तो अभी मोटरवे से आया हूं, माशाल्लाह सड़क भी अच्छी हो गई है, जल्दी पहुंच जाएंगे आप वहां। तैयार हो? ऊपर से अल्लाह ने मौसम भी ठीक कर दिया है। जो लोग कहते थे बहुत गर्मी है, ऊपर वाले ने हमारे ये वैसे भी नौजवानों को तो वैसे भी गर्मी नहीं लगती। मैं तो वैसे भी 21 साल गर्मी में खेलता रहा, मुझे तो गर्मी नहीं लगती। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती तो कोहाट के नौजवानों को भी नहीं लगती। सो हमने वो करना है। हमने अपने मुल्क को इन चोरों से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए और जिन्होंने मुसल्लत किए, हमने उनको एक पैगाम देना है कि ये एक आजाद मुल्क है। आजाद मुल्क का मतलब, आजाद मुल्क का मतलब जो ये लाइट ऑन करे ताकि लोग देख सके कितनी पब्लिक आई है। मुल्क का मतलब वो था जब आज से 75 साल पहले तहरीक पाकिस्तान चली थी और हमारे बड़े अवाम को कहा था, मुसलमानों को, कि पाकिस्तान का मतलब क्या और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अगर एक मुसलमान किसी के सामने सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता है, वो शिर्क करता है। असल में तो मुसलमान ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से अपना वादा तोड़ता है कि अल्लाह तेरे सामने किसी के सामने नहीं झुकता। और ये याद रखे कोहाट के नौजवानों, कभी कोई कौम, अजीम कौम बन ही नहीं सकी जो आजाद ना हो। कभी गुलाम या इंसान या कौम जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते रहते हैं, वो इकबाल के शायर नहीं बन सकते, उनकी परवाज ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाता है। जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि सीरत नबी हमने इसलिए स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने रोक भी दी, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सीरत नबी, क्योंकि सिर्फ तब आपको पता चलेगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब लेके आया मदीना में, सिर्फ एक चीज पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा से अल्लाह। इंसानों को बड़े इंसान बना दिया। कभी जो इंसान आजाद नहीं होता, फिर से याद रख लें, वो कभी बड़े काम नहीं कर सकता। तो आज मैं आपके सामने कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तबलीग कर रहा हूं। मैं आपको आपका दीन सिखा रहा हूं। नमाज में जब आप पढ़ते हैं, जब आप नमाज में सिर्फ एक चीज अल्लाह से मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं? सिर्फ एक चीज अल्लाह से नमाज में जब 5 वक्त पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं? आप एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उन रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं तो तबाही के रास्ते पे चलेगा। आज पाकिस्तान में हमारे सामने गुलामी का रास्ता,
दूसरा का रास्ता, मूल रास्ता हमारे नबी का रास्ता नहीं था, मुश्किल रास्ता था, लेकिन वो इंसान की और कौम की अजमत का रास्ता था। ये दो रास्ते आपके सामने हैं, एक तरफ गुलामी, दूसरी तरफ आजादी, एक तरफ राय हक, दूसरी तरफ ये चोर, एक तरफ अमर बिल मारूफ, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो। एक तरफ आपके सामने वो लोग हैं जो इस मुल्क में कोशिश कर रहे हैं कि यहां का निजाम ठीक हो, अदल और इंसाफ आए, चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, करप्शन के खिलाफ हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो डाकू जो 30 साल इस मुल्क को लूट रहे थे, वो खड़े हैं। ये हमारे लिए सामने दो रास्ते हैं। अमर बिल मारूफ ने, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, इन दो रास्तों में फैसला करो। अल्लाह ने हमें ये इजाजत ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल हो जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए जो मैं आपको तैयार करने आया हूं, इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च, मुझे जरा कोहाट फिर जरा बताओ हाथ उठा के कि आप तैयार हैं उसके लिए।